अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के दरमियान से चुना है, सिलेक्ट किया है। क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होता है वो तबीयत पे नहीं, नबी की दी हुई शरीयत पे जीता है, यानी अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर जिंदगी गुजारता है। अजीजानी गिरामी, अल्लाह ने 18,000 मखलूक को तख्लीक फरमाया और उसमें इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। और मखलूकात की तख्लीक तो लफ्ज़े कुन से की, कोई नूर वाला हुआ, कोई नार वाला हुआ, लेकिन जब इंसान को पैदा किया अल्लाह ताला ने तो बड़ी बदबूदार मिट्टी से, सड़ी हुई मिट्टी से। जरा सोचिए कि इंसान की शिरिस्त कहां से है, इंसान का वजूद कहां से है? सड़ी हुई मिट्टी से, जिसको वेस्टेज कहते हैं, कीचड़ जिसको कहते हैं, कादो। कादो की कोई वैल्यू है? लेकिन खल्लाक आलम की तख्लीक का आप जो मुजाहिरा हो रहा है वो ये है कि सड़ी हुई मिट्टी से, बदबूदार मिट्टी से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। लेकिन जब इस इंसान का वजूद हुआ तो अल्लाह खुद इंसान के हुस्न पर नाज कर रहा है, अपनी तख्लीक पर नाज फरमा रहा है और इरशाद बारी ताला हो रहा है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को ऐसन सूरत पर पैदा किया, अति सुंदर बना दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत और तकरीम का ताज भी इंसान को अता फरमा दिया। ये इंसान इतनी इज्जत, इतना वक़ार इस इंसान ने जो पाया तो इसका नफ्स उभर गया, इसमें अना आ गई, इसमें ईगो आ गई, इसमें मैं आ गई, और जो अपनी अगा अना और ईगो और मैं में चला गया वो जलीलो ख़ार हो गया। लेकिन जिसने अपनी इज्जत, अपने वक़ार का चर्चा सुना और सीना फुला के नहीं बैठा, बल्कि और ज्यादा अल्लाह से खौफज़दा होकर मुत्तकी हो गया, परहेजगार हो गया, तकवा शियार हो गया कि अल्लाह ने जो हमें दिया है ये उसकी अमानत है और इस अमानत की हिफाजत करके हमें इस दुनिया से जाना है। जिसने ऐसा सोच लिया वो कामयाब है। जिस अशरफुल औलिया की कॉन्फ्रेंस तुम कर रहे हो, क्या रुतबा उनका था, क्या मुकाम उनका था? उलमा के दरमियान तो मुमताज, सूफिया के दरमियान तो मुमताज, मुहद्दिसीन के दरमियान तो मुमताज, फुक़हा के दरमियान तो मुमताज, असातिज़ा के दरमियान हो तो वहां भी मुमताज। आप जानते हो अशरफुल औलिया को, आप तालिबे इल्म थे, तालिबे इल्म पढ़ने के लिए गए थे अशरफिया, तो उस्ताद ने इज्जत दी। जानते हो इज्जत कैसी दी? कि आप जब ट्रेन से तशरीफ ले गए तो वहां का स्टेशन है, उसका नाम है सठियाओं। अब सठियाओं स्टेशन पे जो उतरे तो वहां उस्ताद स्टेशन पे रिसीव करने के लिए आए हुए हैं और वो उस्ताद जो हाफिज़े मिल्लत हैं, लेकिन हुजूर अशरफुल औलिया उनके पीरज़ादे थे, क्योंकि हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमत और रिदवान
आला हजरत कुतुब रब्बानी हम शबीह गौसे समदानी सैयदना शाह अली हुसैन अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं। तो अब जरा सोचो कितनी इज्जत, इतनी तकरीब हुजूर अशरफुल औलिया को हासिल हुई कि उस्ताद उनको रिसीव करने के लिए आया। पूरा कस्बा इस्तकबाल में 3 किलोमीटर खड़ा हुआ है। जरा सोचिए, अगर आना होती, मैं होती, ईगो होती, तो वो अच्छे आलिम नहीं बनते, अच्छे पीर नहीं बनते। लेकिन उन्होंने अपने आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किया और यही फरमाया ला फख्र अली। ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं है, ये मेरे लिए फख्र की बात नहीं है। मदरसे में दाखिला हुआ, मदरसा चलाना उस जमाने में बहुत मुहाल था। अंग्रेजों की सोरिश थी, जगह जगह जुल्म ज्यादतियां हो रही थी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हिंदुस्तान के हर बाशी पे जुल्म हो रहा था। ऐसे माहौल में मदरसा चलाना आसान बात नहीं थी। तो जानते हो, हुजूर अशरफुल औलिया जो बड़े बाप के बेटे थे, उस्ताद ने इतनी इज्जत दी थी तो ठाठ से बैठ करके रहते। लेकिन आप फिक्रमंद हुए, और फिक्रमंद जब हुए तो हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत हाफिज मिल्लत से अर्ज किया कि हुजूर, मैंने मोहल्ले मोहल्लों में जा करके नात खानों की तंजीम बना दी है और मेरा मशवरा यह है कि हर जुमेरात को मोहल्ले मोहल्ले वाले नौजवान बच्चे नात पढ़ते हुए अपने मोहल्ले के बॉर्डर पे जाएं, वहां दूसरे मोहल्ले वाले नौजवान उनको रिसीव करें, वहां से वो आगे जाएं और डोर टू डोर नात पढ़ते हुए जाएं। अल्लाह ताला जिसको जो तौफीक देगा वो दान कर देगा। तो जानते हो, हाफिज मिल्लत ने कहा कि मियाँ ये काम आसान नहीं है, अगर ये आसान हो सकता है तो आप ही से हो सकता है। तो हुजूर हाफिज मिल्लत ने एक बड़ा सा थैला बटुआ हजरत के गले में लटका दिया, तो कहा मियाँ ये आप ही को करना होगा। तो हुजूर अशरफुल औलिया ने अपनी अना, अपनी मैं, अपनी ईगो को सामने नहीं रखा, दीन की खातिर इस खिदमत के लिए आमादा हो गए। और हर जुमेरात को नात खां नात पढ़ते, एक दरवाजे, दूसरे दरवाजे, तीसरे दरवाजे, यहाँ तक मोहल्ला खत्म हुआ तो फिर दूसरे मोहल्ले में ऐसे ही। एक मोहल्ले में एक बेवा बूढ़ी औरत थी। आज अभी कलियाचक की एक बेवा बूढ़ी औरत ने दान दिया तो मुझे वो बूढ़ी औरत याद आ गई। अजीजो, वो बड़ी गरीब थी, तो लोग उसके दरवाजे पे इसलिए नहीं खड़े होते थे कि ये क्या दान देगी, इसको शर्मिंदा ना किया जाए, तो उसका घर छोड़ के आगे बढ़ जाते थे। एक जुमेरात उस बूढ़ी औरत ने हुजूर अशरफुल औलिया के दामन को थाम लिया, दामन को थाम लिया पीछे से और कहा, हुजूर जब आप हमको यहां भूल गए तो महशर में आप कैसे हमको याद करेंगे। तो हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ए बूढ़ी माँ, क्या बात है, क्यों ऐसा कह रही हो। कहा, सबके दरवाजे पे आप खड़े होते हैं, हमारे दरवाजे पे आप क्यों नहीं खड़े होते हैं। हुजूर अशरफुल औलिया को ये बात दिल पे लग गई। आपने आवाज दी, नौजवान जमा हुए और फिर बड़े जज्बे के साथ वहां नात खानी होने लगी। और जानते हो, उस बूढ़ी औरत के घर में किचु छिलो ना, 1 टका पैसा छिलो ना, किचु आटा छिलो ना, किचु चावल दाल छिलो ना, किचु छिलो ना। सुभान अल्लाह, सुभान।
और यहां नाज़खानी हो रही है। तो अल्लाह ताला अच्छी नीयत करने वालों को रजील और जलील नहीं करता, इज्जत देता है। एक बात मुझे बताओ, एक मुर्गी होते मुर्गी, तो वो मुर्गी अगर अपनी नाक में अपना पर घुसा ले या उसकी नाक में पर घुसा दिया जाए तो उस मुर्गी को तुम्हारे माँ क्या कहते हैं? अरे बोलो ना भाई, तुम क्या बोलते हैं? कुर्ची। वो अंडा देगी? जिसकी नाक में पर घुसा रहता है, हमने देखा है बंगाल बिहार में बहुत, तो अंडा देगी। लेकिन खुदा की कुदरत देखो कि जब उस बूढ़ी औरत ने नियत कर ली तो अल्लाह ने उसकी लाज रखी कि वो कुर्ची मुर्गी ने अंडा दे दिया। अब जो उसने वो अंडा देने के बाद मुर्गी की आवाज बदल जाती है, घर वाले समझ लेते हैं कि ये आवाज जो है वो अंडा देने वाली है। जैसे ही उसने वो अंडा देने वाली आवाज निकाली ना, बुढ़िया खुश हो गई और जो घर में गई तो देखा कि अंडा मुर्गी ने दे रखा था। उस अंडे को लेके आई, कहा मियां देखो अल्लाह ने मेरी लाज रख ली, मेरे पास कुछ नहीं था, मुर्गी भी थी, वो भी कुर्सी मुर्गी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस मुर्गी के जरिए से मुझे अंडा दिला दिया, मैं इसे दान करती हूँ, मैं इसे दान करती हूँ, दान। तो हुजूर अशरफुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह भी जोश में आ गए और अपने नाना जान जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किया और आपने अंडे को उठाया। हुजूर ने प्याला उठाया था, अशरफुल औलिया ने अंडा उठाया, बुलंद किया और फरमाया कौन है कि जो इस अंडे को लेकर जन्नत ले ले। जी ये सुन्नते रसूल है, ये जो बेवसीला है उसमें ये पावर थोड़ी होगा, जो वसीले वाला होता है पावर उसी में होता है। तो अजीजों, क्योंकि मुख्तार का बेटा भी मुख्तार ही होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया उठाया और फरमाया कौन है जो इसे कीन कर जन्नत ले ले। हमें जमानत दीबो, जमानत जन्नतेर जमानत दीबो। आले नबी औलादे अली की जुबान है। मुबारकपुर शहर के सरमायादार गरीब अमीर सब बोली लगाने में लग गए। तो जिन्होंने मदरसा अशरफिया बनाया के लिए जमीन मकान दिया था, नाजिम थे उस मदरसे के, अमीन गिरहस्त उनका नाम था। तो अमीन गिरहस्त ने हर बोली के ऊपर अपनी बोली को ऊपर कर दिया। जैसे अभी मुकाबला हो रहा था ना नौजवानों का, है ना, तो ये नहीं कि जिसने कीन लिया वही फायदा हासिल करेगा, जो बोली बोल देगा अल्लाह उसको भी फायदा अता फरमाएगा। तो बोली बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है ना। बाजारे हुस्न में खरीदार में नाम आ जाएगा मेरे प्यारे। तो उस अमीन गिरहस्त ने उस जमाने में, सोचिए सन 1942 की बात बता रहा हूं मैं, 1942 की बात बता रहा हूं कि उस जमाने में 11,000 रुपए का वो अंडा उन्होंने कीना था। लेकिन जानते हो उन्होंने क्या कहा कि हुजूर जो कहा है वो लिख के दे दीजिए, যেটা আপনি বলেছিলেন সেটা প্রমাণ দেন, তারপরে আমি अंडा নিব, ডিম নিব। तो हुजूर अशरफुल औलिया भी जोश में थे। एक छोटा सा पैड का पर्चा इतना ही बड़ा रहा होगा, मेरी आंख, मैंने खुद उसको देखा है, इतना बड़ा रहा होगा। उस पे हजरत ने तहरीर किया, मैं सैयद मुश्तबा अशरफ अमीन गिरहस्त को जमानत देता हूँ जन्नत की, फकत सैयद मुश्तबा अशरफ, ये लिख करके दे दिया। मैं तालिब इल्म हुआ, अशरफिया पहुंचा, हुजूर अशरफुल औलिया वहां तशरीफ ले गए। अब जो हुजूर अशरफुल औलिया वहां तशरीफ ले गए
तो एक बूढ़े से आदमी, थोड़ा जिस्म था, जसीम थे, रिक्शे पे बैठ करके आए। मैंने देखा कि हुजूर अशरफुल औलिया अपनी क़यामगाह में थे, लेकिन उस बूढ़े मानुष को देखकर खड़े हो गए। मुझे हैरत हुई, अल्लाह ये कौन इंसान है, कौन अल्लामा साहब है, कौन मुफ्ती साहब है? सूरज शक्ल से तो अल्लामा मुफ्ती नहीं लगते, इनका इतना एहतराम क्यों? खड़े हो गए और अपनी चारपाई पे बैठाने के लिए कह रहे हैं। वो कह नहीं 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 हुजूर नहीं। आखिरकार जिद करके अपने पास बैठाला उनको। फिर गुफ्तगू करते रहे। उसके बाद उन्होंने धीरे से कहा कि मियाँ चलियो नहीं, मुबारकपुर वाले ऐसे ही बोलते हैं ना। इतना कहा तो हजरत ने गुफ्तगू खत्म कर दी और उनके घर गए। अब जो घर पहुंचे तो कमरे में एक तिजोरी थी। तिजोरी समझते हो ना, क्या बोलते हैं जिसमें सोना चांदी रखते हैं? संदूक। तो वही गोदरेज वाली थी। उसको खोला उन्होंने, उसमें इतना बड़ा एक डब्बा रखा होता है जिसे अंडा रखने के लिए ट्रे होती है ना, उसी टाइप से उसमें गड्ढा था। उसमें शैनील नीले नीले कलर की थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उस पे वो अंडा रखा हुआ, अंडे के नीचे वो कागज रखा हुआ है। और उस कागज पे जितनी जगह बची हुई थी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, सब में हजरत की दस्तखत। जब जब मुबारकपुर हजरत गए थे, जब जब उन्होंने दस्तखत करवाया था, एक कोने में थोड़ी सी जगह बची थी, तो हजरत ने उस साल वहां दस्तखत किया। जब वो पर्चा हजरत की सिग्नेचर से भर गया तो रोने लगे। कहा मियाँ अब लगता है मुलाकात महशरी में होगी। ऐसा क्यों कहते हैं? कहा इसलिए क्योंकि पर्चवा भर गया है। अब मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। अजीजाने गिरामी, 27 रमजानुल मुबारक को लैलतुल कद्र जो थी रात है ना, उसी लैलतुल कद्र में उनका इंतकाल हुआ। सारे जमाने ने कह दिया जन्नती जन्नती जन्नती। तो अजीजाने गिरामी, वो हुजूर अशरफुल औलिया थे जिनको इतना रुतबा दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने को खादिमे कौम मिल्लत बनाया। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि उनके चर्चे आलम में हो रहे हैं। बिरादरान इस्लाम, तो वो हुजूर हाफिज मिल्लत ही के तरबियत याफ्ता थे। मेरे अजीज, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दुनिया में अल्लाह का खौफ लेकर जिंदगी गुजारता है, क्योंकि ये जिंदगी हमेशा की नहीं, लौट के अपने रब की तरफ जाना है, तो जो ये इज्जत का ताज अल्लाह ने दिया है, जो ये हसीन सूरत अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह की अमानत है। इसे तुम्हें खुदा की बारगाह में लौटाना है हिफाजत के साथ। और ये हिफाजत कब होगी? जब आप परहेजगार हो जाओगे, तकवा शियार हो जाओगे। ठीक है ना? क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में बेशक ज्यादा मुकर्रम इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो ज्यादा परहेजगार है, जो ज्यादा तकवा शियार है। हुजूर अशरफुल औलिया के उस्ताद हाफिज मिल्लत की बात बताऊं, कितने बुलंद पाया आलिम दीन थे, लेकिन उनकी आजिज़ी, उनकी सारी कैसी थी कि मेरे दादा हुजूर ताजुल असफिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जब मुबारकपुर के मुरीदीन की दावत पे आप तशरीफ ले गए, तो किसी शख्स ने उनको तोहफे में हुजूर ताजुल असफिया को जूता दिया। जूता पूछते हो ना, क्या बोलते हो उसको तुम लोग? शूज दिया। हजरत ने उसे देखा, फरमाया कि ये तो मेरे पैर में नहीं आएगा। अब
तोहफा दिया तो कबूल कर लिया, उसके सामने तो ये बात कही नहीं। तोहफा देने वाले का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पता बुझ गया कि नहीं? ये नहीं कि तोहफा दिया है भालो नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। ठीक, तो हजरत ने कबूल तो कर लिया। जब तोहफा देने वाला चला गया तो हजरत ने देखा क्या है, मेरे साइज का नहीं है, ये हाफिज मिल्लत के साइज का है, हाफिज जी के साइज का है। अब मदरसे से पढ़ाकर हाफिज साहब अपनी क़यामगाह की तरफ जा रहे थे। बीच में ही हजरत की खानकाह क़यामगाह, आपने दरवाजा खुलवा दिया, जंगला खुलवा दिया, क्योंकि हाफिज साहब को जब हजरत के पास बैठना नहीं होता था तो वहां बहुत स्पीड से चले जाते थे, सर झुका करके बहुत स्पीड से। मैंने खुद उनको अपने बचपन में देखा है कचौचे शरीफ में। बहुत ज्यादा कद आपका नहीं था और चलने में बड़ा मुनहनी से थे आप, तो बहुत स्पीड से गुजर जाते थे। और दादा हमारे इंतजार कर रहे थे कि देखो हाफिज जी को आने दो, हाफिज जी को आने दो। और दरवाजा जंगला खुला हुआ है। जैसे ही हाफिज साहब गुजरे, हजरत ने आवाज दिया, हाफिज साहब यहाँ आइए। जो आवाज सुनी तो पीरजादे की आवाज थी। बारगाहे ताजुल असफिया सैयद शाह मुस्तफा अशरफ में हाजिर हुए। और जब वहां हाजिर हुए तो हजरत ने फरमाया कि हाफिज साहब, किसी शख्स ने मुझको तोहफा दिया है, जूता, और मैं ये चाहता हूं कि ये आप ले लीजिए। तो जानते हो हाफिज मिल्लत की आजिज़ी उनकी सारी, कि उस जूते को उठाया और अपने सर पे रख लिया। कहा हुजूर मैं इसे पहनूंगा, ये तो मेरे सर का ताज है। बरादराने मिल्लत, आज उन्हें याद किया जा रहा है इसलिए क्योंकि उन्होंने जो इज्जत पाई थी उनमें अना नहीं थी, उनमें मैं नहीं थी, उनमें किब्र नहीं था, तवाज़ो थी, इनकिसारी थी। तो पीरजादे के उस जूते को जो तोहफे में आया था उठा के सर पे रख लिया। तो आज आलम यह है कि पूरी दुनिया हुजूर हाफिज मिल्लत के एहसान को भुला नहीं रही। नारे तकबीर, हुजूर नारे तकबीर, हुजूर सैयद साहब मुस्तफा साहब अशरफुल औलिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन उनका एहसान अजीम है कि उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात के फरोग के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। अजीजान गिरामी, तो जब शागिर्द का ये आलम है तो उसके उस्ताद का आलम क्या होगा। बिरादरान इस्लाम, बात को आगे ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। जिसके तुम मुरीद हो, आप यकीन जानो कि आपको भी इज्जत मिल सकती है, आपको भी वक़ार मिल सकता है। अल्लाह के नजदीक तुम भी बहुत इज्जत वाले हो, बहुत वक़ार वाले हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान तो बनाया अशरफुल मखलूकात, लेकिन उनमें भी तुम्हें अशरफ बना दिया, चुन लिया तुम्हें, इसलिए क्योंकि तुमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी हैसियत को पहचानो। हम अपनी हैसियत को भूल गए, हम अपने मर्तबे को भूल गए, हम अपने दर्जे को भूल गए। यही वजह है कि आज समाज में हम जलील हो रहे हैं। ऐ मुसलमानों, आप अपनी हैसियत को पहचानिए। देखिए, मदीने शरीफ में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किसी यहूदी के जरिए से ये बात पेश की गई कि हमारे समाज में तो हजार हजार महीने इबादत करने वाले लोग थे। तो बनी इसराइल की उम्र जो है, कौमे बनी इसराइल की उम्र जो है बड़ी लंबी। अब जैसे आज के जमाने में हमारी आपकी उम्र क्या है, 70, 72, 75, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, है ना। और पहले 100 के बाद आदमी सोचता था कि मरना भी होगा।
तो बड़ी लंबी लंबी उम्र, 1000 महीने इबादत करता। तो मेरे रसूल के दिल में ख्याल पैदा हुआ, जरा गौर से सुनो, मेरे रसूल के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि काश के मेरी उम्मत भी 1000 महीने इबादत करने वाली होती। अब 1000 महीना जोड़ो तो कितना साल हो गया? जोड़ पाओगे तुम लोग? तो कलिया जग में जोड़ घटाव करने वाले लोग हो ना। कितना साल हुआ? 82-83 साल होगा, है ना? तो 82-83 साल तो यहाँ कोई टिक ही नहीं पा रहा है, रुखसत हो जा रहा है। वो 1000 महीने इबादत करने वाला। तो नबी ने क्या सोचा, क्या ख्याल किया कि काश के मेरी उम्मत भी 1000 महीने इबादत करने वाली होती। अभी नबी ने ये सोचा ही था कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कद्र नाजिल फरमा दी। सूरह कद्र जानते हो ना? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। अब देखो, अगर नबी का दिल थोड़ा मुज़महिल हो जाए तो अल्लाह अपने हबीब को किस तरह राजी करता है कि अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि बेशक हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। इतना फरमाया रब की तरफ से, लेकिन मेरे रसूल ने कोई तबस्सुम नहीं फरमाया। तो आयत करीमा फिर नाजिल हुई, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। आपने नहीं देखा कि वो रात जो लैलतुल कद्र की है कैसी है? ये अल्लाह फरमा रहा है। फिर भी हुजूर ने तबस्सुम नहीं फरमाया तो तीसरी आयत नाजिल हो गई कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल कद्र जो है ये 1000 महीने से बेहतर है। बुझते ना, 1000 महीने से बेहतर है। फिर भी हुजूर ने तबस्सुम नहीं फरमाया। तो अब अल्लाह क्या फरमाता, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। 1,24,000 कबोबेश अंबियाए किराम के उम्मती थे, उनकी कौम थी, उनमें बड़े आबिदीन थे, बड़े जाहिदीन थे। लेकिन अल्लाह ने आसमानों से फरिश्तों को नहीं उतारा कि फरिश्तों जाओ जाके देखो कि मैंने जिसे अशरफुल मखलूकात बनाया है जाके देखो कैसे आबिद हैं। 1000 महीना भी इबादत कोई कर रहा है मगर फरिश्ता नाजिल नहीं हो रहा है, ना फरिश्तों का सरदार आ रहा है, यहाँ बंदा इबादत कर रहा है। लेकिन सुनो, तुमने कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह ने तुम्हें एक रात ऐसी दे दी है कि फर्ज तो फर्ज है, अरे नफल नमाज के लिए अगर तुम कयामुल लैल कर लेते हो तो अल्लाह ताला से उन फरिश्तों ने कहा था कि फिया मयुफ्सिदु व युस्फिकु दिमा, ये आपस में झगड़े करेंगे, खून खराबा करेंगे। तो रब ने उम्मत मोहम्मदिया को दिखाने के लिए फरिश्तों को भी भेजा और फरिश्ते के सरदार को भी भेजा कि तुम ये कहते थे कि ये झगड़े करने वाले हैं, अरे जाओ जाओ देखो ये मेरे मुस्तफा का उम्मती है। और सिर्फ देखना ही नहीं, सुबह तक देखते भी रहना और उनके लिए खैर की दुआ भी करते रहना। नारे तकबीर, नारे सलात, हुजूर ताजुल औलिया। मुसलमानों, अना मैं ईगो से बचो, आजिजी इनके सारी तवाज़ु हासिल करो। अल्लाह ने तुम्हें बहुत मर्तबा दिया है, बड़ा मुकाम दिया है। मैं आपको बता दूं कि हुजूर से निस्बत हासिल करने की बुनियाद पे तुम पर अल्लाह ने कितना एहसान फरमाया है कि अगर तुमसे खुदा न खास्ता कोई गुनाह सरजद होता है तो फरिश्ता यहाँ बैठा हुआ है बाएं कंधे पे, वो लिखता है।
इसने खोती किया, शराब पिया, जुआ खेला, उल्टा गुनाह किया, गीबत किया, चुगली किया, जो भी किया वो लिख लेता है। लेकिन तुमने कलमा पढ़ा है ना, नबी के उम्मती हो, अल्लाह ने तुम्हें इंसानों के दरमियान से चुना है, तो ये फरिश्ता जो दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, ये बाएं वाले फरिश्ते से कहता है, थामेन 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 एकुनी लिखबेन ना, हो सकता है कि इसके दिल पर खौफे खुदा पैदा हो जाए और तौबा की तौफीक हो जाए। कतरा बुझते ना, नहीं बुझ रहा हो? कितना बड़ा दर्जा तुम्हें अल्लाह ने इंसानों के दरमियान दिया है कि तुमने सिर्फ नबी का दामन थाम लिया है, तो अल्लाह भी मेहरबान, फरिश्ता भी मेहरबान। ये दाहिनी तरफ वाला फरिश्ता बाईं तरफ वाले फरिश्ते से कहता है कि इसके नामे अमाल में अभी लिखना नहीं, हो सकता है कि इसे तौबा की तौफीक हो जाए। जरा सोचो है मुसलमानों, आज अफसोस है कि हम अपनी हैसियत को भूल गए, अपने मर्तबे को भूल गए, जिसकी बुनियाद पे हम जलील ख्वार हो रहे हैं। मुसलमानों, मैं एक बात और भी बताता चलूं कि कलमा पढ़ा है तुमने और मर गए, तो जानते हो कब्र में अजाब भी होता है। लेकिन ऐ बंदे मोमिन, अल्लाह उम्मते रसूल पर कैसा मेहरबान है कि जब ये किरामन कातिबीन तुम्हारी रूह निकलने के बाद उतरते हैं तो अल्लाह से अर्जी लगाते हैं कि अल्लाह क्या हम आसमानों में आ जाएं? तो फरिश्ते से अल्लाह ये नहीं फरमाता कि तुम आसमानों में आ जाओ। जैसे कलिया चक्का कोई आदमी मालदा में काम करने जाए या फरक्का काम करने जाए, जब काम शेष होगा तो कहाँ आएगा? बोलो ना, कोताज में हैं? अभी तो हर आदमी भाग भाग के आ रहा है क्योंकि SIR हो रहा है। बंबई में है तो आ रहा है ना? जहाँ गदा वहीं लौट के आ रहा है, वहीं लौट के आ रहा है। ठीक, जहाँ आपका समाज होगा आप वहीं तो आओगे लौट करके। अरे हूँ हाँ कुछ बोलेगा, वहीं लौट के आएगा जहाँ आपका समाज है, वहीं पे आपको लौट के आना है। मेरे अजीज, तो फरिश्तों का समाज जो है वो आसमानों में है। तो जब काश शेष हुआ तो उन्होंने अल्लाह से क्या अर्ज किया, अल्लाह हम आसमान में आना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन फरिश्तों को आसमान में आने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह फरमाता है कि मेरे इस बंदे की कब्र पे जाओ। जरा सोचो, नबी के दामन को थामने का लाभ देखो कि कहा इस बंदे की कब्र पे जाओ और एक सराहने खड़े रहो, एक पैताने खड़े रहो और सुबह कयामत तक इसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहो। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो जब एक आम बंदे मोमिन का ये आलम है तो जरा सोचो कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी राह खुदा में सर्व की हो उसका आलम क्या होगा, उसका आलम क्या होगा। तो आज हुजूर अशरफुल औलिया के उस्ताज़े मोहतरम का उर्स है। आप जानते हो कि उनकी कब्र जो है पर मलाइका का, उनकी कब्र मलाइका का मजार बनी हुई है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आप सबसे यही कहना है, डरिए अपने रब से, खौफे खुदा पैदा कीजिए, अपनी अनाव मैं में अपनी हस्ती को बिगाड़िए नहीं, अपने नफ्स पर काबू रख करके शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, नमाजों के पाबंद हो जाइए, जो फराइज हैं उस पर अमल पैरा हो जाइए, दीन की राह में अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया का कोई भी जालिम तुम्हें जेर नहीं कर पाएगा, कोई हाकिम तुम्हें जलील नहीं कर पाएगा। अल्लाह हमें और आपको इज्जत जरूर अता फरमाएगा। मैं आखिर में शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दानकारियों का कि जिन्होंने मखदूम अशरफ मिशन से भालोबासा रखी और दीन के इस काम में
हिस्सा लिया। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अजर जजील अता फरमाए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मखदूम अशरफ मिशन ने 28 सालों में अब तक जो काम आपके जरिए से किया है उससे आप असंतुष्ट तो नहीं हैं? আপনারা সন্তুষ্ট আছেন কি অসন্তুষ্ট? মিশন যেটা কাজ করছে আপনারা খুশ আছেন? खुश हैं? तो काजटा आगे बढ़ाते होवे कि बाबा बढ़ाते होवे। हमारी माँ बहन बेटियों का बहुत योगदान है, क्योंकि आपकी बस्तियों में, आपके घरों में मखदूम अशरफ मिशन का जो चुक्का हमने भिजवाया था वो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने रखा है। अब जिनके पास नहीं है, हम नहीं कहते कि आप लाखों लाख दीजिए, जो आपके मन में आए वो दीजिए, ठीक है। हम आपसे कभी कहने नहीं जाएंगे कि इस साल तुमने 50 रुपया दिया था पिछले साल, तो इस साल 51 रुपया दे दो, कभी नहीं कहेंगे। लेकिन आपके टके पैसे में से एक नया पैसा किसी को कमीशन में जाने नहीं देंगे, उसको हम कौम मिल्लत और दीन के काम में ही सर्फ करेंगे। मेरे अजीज, यही वजह है कि 28 साल में अभी बंगला में मौलाना शाहजहां ने आपको सुनाया कहां कहां क्या क्या काम हो रहा है। दुआ कीजिए कि हासिदों की हसद से बचे और जालिमों के जुल्म से बचे, नजर बस से बचे। अहले सुन्नत वल जमात का जो काम मखदूम अशरफ मिशन के जरिए से हो रहा है वो तरक्की की शाहराह पे गामजन हो और उससे कौम और मिल्लत को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो। दिल की गहराइयों से मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी ख़वातीन व हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सबसे पूछना चाहते हैं कि जितना काम हुआ इसको बढ़ाया जाए या बंद कर दिया जाए? हाथ उठा के बताओ तो हम समझेंगे। बढ़ाया जाए ना, तो इसी तरह से अगर आपका ये सहयोग और योगदान और दान रहेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिन दूर नहीं कि जो सपने हुजूर अशरफुल औलिया ने देखे थे हम उसे साकार होते हुए देखेंगे। अजीजो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन वो इंसान कामयाब है कि जो अपनी गलती और अपनी खता का एहसास करके अल्लाह से माफी मांग ले। तो लिहाजा आज की इस बज़ में आओ हम सब मिल करके अल्लाह की बारगाह में सच्चे मन से तौबा कर लें और इंशाअल्लाह ताला जब हम पाक को साफ हो जाएं तो फिर अपनी नीयत को भी दुरुस्त रखें और खता व भूल की तरफ आमादा ना हो, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अहद कर लें। तो थोड़ी देर के लिए मर्द हजरात नाभि पे, मेछले सीने पे हाथ रखें, सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और ध्यान लगाएं कि अल्लाह हमें देख रहा है। फिर सोचिए मैंने अपने जीवन में क्या खोती की। अगर कोई खोती, कोई गुनाह, कोई जुर्म नजर आ जाए तो उसे इकट्ठा करके अरहमुर राहिमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। वो गफूर और रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को जरूर भी जरूर माफ फरमाएगा। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्पो समय में अल्लाह ताला ने हम सब पे फजल फरमाया कि हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तिग़फ़ार किया। आप यकीन जानिए
कि इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। जरूरी है कि अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए। मेरी बहन बेटियों, आपसे कहना है कि इस वक्त मुसलमान बहुत दुश्वारियों में है। इस्लाम पे हर तरफ से आंच आ रही है और उसकी हिफाजत हमारी बहन बेटियां कर सकती हैं। अगर हमारी बहन बेटियां अपने अपने घरों में इस्लामी मुआशरे को कायम कर लें और वक्त वक्त पर मुसल्ले बिछाकर इबादत करने लगे, गीबत और चुगली ना करके जिक्र व अज़कार में मसरूफ हो जाएं और कुरान की तिलावत करने लगे, तो इंशाअल्लाह ताला हर दौर में जब मुश्किल मुसलमानों पे आती है तो हमारी माँ बहन बेटियां कुछ इसी तरह की मदद करती हैं जिसकी बुनियाद पे इस्लाम फलता फूलता है। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि अभी तफरीहात में न जा करके आप सब अपने घरों को इस्लामी तरीके पर राइज कर लीजिए और बीबी फातिमा की कनीज बन करके जीना सीखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये ऊपरा निचरा भूत शैतान जिन जिन्नात जिसके चक्कर में आज पूरा सुन्नी समाज पड़ा हुआ है और बाबा लोग भी गंडे तावीज के खूब टके पैसे कमा रहे हैं, ये इसी वजह से क्योंकि हमारे घरों में नमाज नहीं हो रही है, हमारे घरों में कुरान की तिलावत नहीं हो रही है, हमारे घरों में गीबत और चुगली नफरत और दावत बहुत हो गई है। यही वजह है कि शैतान गालिब है। चाहती हो कि भूत शैतान जिन जिन्नात जादू टोने से आप बचें तो आप अच्छी और सच्ची मुस्लिमा बन जाइए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, शैतान आपसे डरने लगेगा। अभी आप शैतान से डरती और डरते हैं, अगर आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगेंगे तो शैतान आपसे डरने लगेगा, कोई जादू का असर आपकी तरफ नहीं होगा, जो जादू करेगा उसी की तरफ जादू पलट जाएगा। तो लिहाजा मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में इस्लामी माहौल को बना लें और आप सबसे कहना है कि ए भाइयों, अब देर मत करो, क़यामत बहुत करीब है, कितनी जिल्लत का सामना करोगे, लौट आओ। इज्जत तो बेकार जी गार्डन में नहीं है, रिसोर्ट में नहीं है, इज्जत तो बेकार मिलेगी जब मस्जिदों में आने लगोगे, जब जमात से नमाजें पढ़ने लगोगे। आज लोग शान दिखाने के लिए रिसोर्ट में जा रहे हैं, आज शान दिखाने के लिए पार्क में जा रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, इसमें इज्जत नहीं है। इज्जत है कि हम मस्जिद आबाद करें, इज्जत इसमें है कि हम अपने बाजार में इस्लामी तरीके पे कारोबार करें। अगर इस तरह आप, ये नहीं है कि इधर से क्या बोलते हैं उसको, कर्जा ले लिया, उधर से सूद ले लिया, ये काम करना छोड़ दीजिए। अजीजों, आप सबसे कहना है कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, उसी से मांगो, उसकी रोजी तंग नहीं होती। तुम करोड़ों खरबों कमा लोगे लेकिन मोहताज रहोगे, मगर अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह जो रोजी देगा तो उसमें मोहताजी नहीं होगी, आप इज्जत और शान के साथ जिंदगी जियोगे। तो आपसे कहना है कि इस्लामी विकार और शियार को आप सड़कों से लेकर मस्जिद तक कायम कर लीजिए। अगर आप अच्छे और सच्चे मुसलमान बन जाते हैं, बहन बेटियां अगर सच्ची मुस्लिमा बन जाती हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जालिम जो कुत्तों की तरह आपके ऊपर भौंक रहे हैं, इनका भौंकना बंद हो जाएगा। ये सब के सब दुम हिलाते हुए दिखाई देंगे तुम्हारे पास। किसी हथियार और बम और गोले से नहीं जीत पाओगे। अगर उनको जीतना चाहते हो तो जरूरी है कि अच्छे और सच्चे मुसलमान बन जाओ। इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा। हाँ, और अभी जिम्मेदार की तरफ से मालूम हुआ कि पीराना पीर में जो स्कूल कायम है,
यूं तो स्कूल बहुत हैं आपके आसपास और सारे स्कूल अच्छे हैं, हम किसी स्कूल की बुराई तो कर नहीं सकते, लेकिन जो स्कूल हमने कायम किया है वो सुन्नी पद्धति पे है। वहाँ कोई वहाबी नहीं बनेगा, वहाँ देवबंदी नहीं बनेगा, बदअकीदा नहीं बनेगा, गुमराह नहीं होगा, पदभ्रष्ट नहीं होगा। वहाँ पे उस स्कूल के अंदर आप अपने बच्चों को डालिए, दाखिला कराइए और उसके लिए टेस्ट की क्या तारीख है? 10 जनवरी को टेस्ट है इंशाअल्लाह ताला। कुछ पम्फलेट यहाँ पे दे दो लोगों को, और क्या। तो 10 जनवरी को टेस्ट है, अपने बच्चों को वहां पहुंचाइए। 1st to 8th यानी 7th क्लास के पढ़े हुए बच्चे का भी एडमिशन वहां होगा, ताकि वो 8वीं जमात में 8th क्लास में वो आ सके। तो दुआ कीजिए कि जिस अज़्म और हौसले के साथ ये स्कूल कायम किया गया है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। हो गया बस। सलातो सलाम, खड़े हो जाओ।